आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज डिटेक्टिव क्राइम प्रेस। दौलत कुंवर ने किया संवैधानिक जागरूकता यात्रा का समापन। जी हां, आपको बता दें कि 12 नवंबर विकासनगर पचवादून से प्रारंभ की गई संविधान संरक्षण यात्रा संवैधानिक संरक्षण मंच के संयोजक दौलत कुंवर द्वारा 26 नवंबर संविधान दिवस के अवसर पर चक्राता विधानसभा के चक्राता मुख्य बाजार में समापन किया गया। इस अवसर पर तमाम संवैधानिक संरक्षण मंच के कार्यकर्ता भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रही समाज सेवी डॉक्टर पूजा गौड़ के साथ साथ उत्कृष्ट कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त छात्र एवं छात्राएं भी उपस्थित रहे। संवैधानिक संरक्षण मंच के संयोजक दौलत कुंवर द्वारा विभिन्न कार्य क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए विभिन्न लोगों को शॉल एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। साथ ही संरक्षण मंच के संयोजक दौलत कुंवर ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन संघर्ष पर प्रकाश डालते हुए उपस्थित लोगों से अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता एवं समाज से समानता के साथ साथ क्षेत्र में पनप रहे भ्रष्टाचार के प्रति एक साथ लड़ने की अपील की। ये यात्रा 204 गांव में की गई। इस अवसर पर राष्ट्रीय संयोजक दौलत कुंवर, राष्ट्रीय अध्यक्ष लक्ष्मी देवी, राष्ट्रीय संरक्षक महिला मोर्चा कुमारी सरस्वती, पूर्व प्रधान अषाढ़ सिंह, भोपाल सिंह, सनी राम, गंगाराम, राजेंद्र कुमार, बलजीत कुमार, सतीश कुमार, एडवोकेट समीर खान, केसर सिंह, कुमारी कविता, कुमारी मनीषा, कुमारी निकिता, कुमारी नेहा सहित कई सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। अधिक जानकारी के लिए सीधा ले चलते हैं संवाददाता दीवान नोटियाल के पास। आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज में आपके साथ दीवान नोटियाल और इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के विधानसभा क्षेत्र चक्राता में। चक्राता ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट है जहां पर कि संवैधानिक संरक्षण मंच के जो यात्रा निकल रही थी उस यात्रा का समापन किया जा रहा है आज और संविधान दिवस के अवसर पर इस यात्रा का समापन किया गया है। आज यहाँ पर तमाम जो भी यात्रा के दौरान जिस तरीके से इन्होंने एक पहल की थी, जो संरक्षण मंच के संयोजक है दौलत कुंवर साहब, इन्होंने यहाँ पर एक आयोजन किया था और इस समापन के साथ ही इन्होंने एक बीड़ा उठाया है कि कहीं ना कहीं संविधान के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा, जिससे कि क्षेत्र की जो कुरीतियां हैं वो तो दूर होगी ही, साथ में जो भ्रष्टाचार पनप रहा है जिसके कारण कहीं ना कहीं सामाजिक जो ताना बाना है उस पर भी असर पड़ रहा है, उसको भी कहीं ना कहीं दूर किया जाएगा। वही हम सीधा ले चलते हैं आपको, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसकी तरफ क्या कहना है इनका। समापन के इस अवसर पर बहुत जाने माने लोग यहाँ पर आए और हम लोगों को एक आशीर्वाद स्वरूप जो ये इस यात्रा में समर्थन मिला दलितों का और महिलाओं का, महिलाएं ठाकुर ब्राह्मणों की भी खुल के सामने आई कि हम आपके साथ में भैया, हाँ हमारे साथ में भी यहाँ पर बहुत गलत व्यवहार होता है, क्योंकि आपका जो अभियान है ये बहुत अच्छा अभियान है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ नोटियाल जी, इस यात्रा में मुझे किस किस तरीके की कठिनाइयाँ आई है मैं आपको बयान नहीं कर सकता। बहुत सारी आज भी कठिनाइयाँ आई, लेकिन वो कोई मायने नहीं होता। मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया हूँ। मैं यहाँ पर जो आज बैठा हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं है, मेरी कोई औकात नहीं है। मेरे कार्यकर्ता जिन्होंने रात दिन यहाँ पर जौनसार बावर में मुझे गांव-गांव ले जाया, गांव-गांव में लोगों से संपर्क करवाया, लोगों के साथ में संवाद करवाया। हम लोग क्या चाहते हैं, हम आज संविधान दिवस पर, आज बहुत पवित्र दिन है, 76 वर्ष के बाद भारतीय संविधान जो अंगीकार हुआ था आज के दिन, आज 2021 में पहली बार जौनसार बावर में संविधान दिवस मनाया जा रहा है। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये जो संविधान दिवस है ये शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया है, यहाँ पर मंत्री, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। उन लोगों को क्या जो संविधान का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ले रहे हैं वो खुद ले रहे हैं, उनके परिवार के लोग ले रहे हैं, चाहे भाजपा के हों चाहे कांग्रेस के हों, वो तो बाबा साहब का नाम तक नहीं लेते हैं। कितना बड़ा अन्याय है इस क्षेत्र में। खुद विकासनगर, देहरादून और दिल्ली पूरे देश में एसटी बने हुए हैं, और जब एसटी के जो अधिकार देने वाले व्यक्ति को सम्मान देने की बात होती है नोटियाल जी, तो ये लोग नहीं देते हैं। उनके लिए आज सबक है। ये जो बहनें यहाँ पर बैठी हुई है, जो महिलाएं आज उमड़ कर जौनसार बावर, कई सैकड़ों लोग यहाँ पर, आप साक्षी हो इसके कि आज चक्राता में ऐसी कड़कड़ाती ठंड में, आज सुबह आप समय देखिए, आप कितना बड़ा समय हो गया, दूर दूर गांव के लोग यहाँ पर आज इस समापन कार्यक्रम में जिन लोगों को हमने सम्मानित किया, ये मेरा सौभाग्य, मेरी टीम का सौभाग्य है कि हमने उन लोगों को सम्मानित किया है जिन्होंने अपने बूते पर जौनसार बावर के गाँव में ये करके दिखाया, चाहे वो प्रधान हो, चाहे वो किसान हो,
चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो बच्चे हो जो पढ़ाई के क्षेत्र में अव्वल रहे हो। हमने बहुत कोशिश करी उन सबको सम्मानित करने की, और आज का जो दिन है मेरे जीवन में बहुत ऊर्जा लाई, क्योंकि मैं इस जौनसार बावर में बहुत बड़ा अन्याय मेरे साथ में हुआ। नौटियाल जी, आपको अच्छी तरह मालूम है राजनीतिक आकाओं ने किस तरीके से मुझे मरवाने की कोशिश की, मेरे ऊपर पथराव कराया गया। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ एक पूर्व मंत्री को जिन्होंने मेरे पे पथराव कराया, और मैं अब धन्यवाद देना चाहता हूँ वर्तमान विधायक जी को भाजपा के, जिन्होंने मुझे हाई कोर्ट की जो सुरक्षा मिली थी उन्होंने वो हटवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया कि इसको सुरक्षा नहीं देनी है। हाई कोर्ट से ऊपर जाकर मेरी सुरक्षा छीन ली गई है। नौटियाल जी, मैं तो आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं डरने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मैंने तो अपने साथियों को कहा मेरे गाड़ी में कोई नहीं बैठेगा, मुझे सुरक्षा नहीं मिली, कोई बात नहीं, आप लोग गांव में जाइए, लोगों को एकत्रित करिए, मैं उस गांव में पहुंचूंगा। यदि मुझे इस धरती पे मरना होगा तो मैं तैयार हूं। एक व्यक्ति पथराव करवाता है, दूसरा व्यक्ति सत्ता में आते ही, उस समय सत्ता पथराव करवाने की थी, आज सत्ता पूर्व विधायक की है और उनकी पत्नी आज जिला पंचायत की अध्यक्ष है, वो सुरक्षा मेरी हटवाते हैं, हाई कोर्ट की सुरक्षा। तो मुझे कोई गुरेज नहीं है, आप मेरा जीवन ले लीजिए दोनों के दोनों, मैं खुश हूँ। मुझे यहाँ पर सेवा करने का सौभाग्य आज आशीर्वाद दे दिया नौटियाल जी। इतनी बड़ी तादाद में मैं बिल्कुल अपना जीवन जौनसार बावर में लगा दूंगा, ये मैं आपको वादा करना चाहता हूँ। देखिए नौटियाल जी, मैं पूजा गौड़ जी शायद अभी चले गई है, मैं सलूट करता हूँ ऐसी महिला को, मैं नतमस्तक हूँ ऐसी महिला को जिन्होंने इतिहास बना दिया जौनसार में। इस बेटी ने आकर ये बता दिया है कि जौनसार के ठेकेदारों, जौनसार के गद्दारों, सुधर जाओ। पूजा गौड़ ने जिस तरीके से एक काम किया है हटाल के अंदर, और उसके बाद मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ वहाँ जाता है, और मैंने वो आपकी डिबेट देखी है नौटियाल जी, आप पर हमला कर रहे हैं वो लोग, तो उनको डर नहीं है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, पूजा गौड़ जी को मैंने वादा किया है कि आज के बाद मैं आपके साथ में उस लड़ाई में रहूँगा। जौनसार बावर में केवल एक हटाल नहीं है, जौनसार बावर में तो कहीं गांव हटाल है। देखिए घर घर में पानी आ रहा है, ज़बरदस्ती पानी लाया जा रहा है। मंत्री ने उस योजना को निरस्त कर दिया, उसके बाद भी वो योजना बनाना चाहते हैं। गांव वाले कहते हैं हमारे घर में पानी रखने की जगह नहीं है, फिर कहते हैं फिर भी पानी रखना है। मंत्री ने ऑर्डर निरस्त कर दिया। नौटियाल जी, मैं आपको ये वादा कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कल सुबह से उस आंदोलन में और मीडिया लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है उन पर जो हमले करने की कोशिश की है, उन गुंडों को राज्य सरकार से मैं अपील करूंगा कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, उनके ऊपर, नहीं तो मीडिया आएगी नहीं इस क्षेत्र में, डरती है मीडिया यहाँ पर आने पे। मैं सैल्यूट करता हूँ आप लोगों को कि आप वहाँ गए। मैं बहन पूजा गौड़ को वादा कर चुका हूँ, हम जौनसार बावर के उन ठेकेदारों और गलदारों की अब कयामत लाने वाले हैं, ये हम मिलके वादा कर रहे हैं। और हमारे साथ में लक्ष्मी जैसी होनहार क्रांतिकारी शेरनी महिला है, पूजा गौड़ है, बहुत सारी सरस्वती जी है जो हमारी महिला मोर्चा है। आप गूगल में सर्च कर लीजिए, 4,76,000 कार्यकर्ता है भारत संवैधानिक अधिकार संरक्षण मंच के उत्तराखंड प्रदेश में। उसमें जो है 50% महिला है, तो महिलाओं की जो भागीदारी है, मैं सैल्यूट करता हूँ इस महिलाओं को जिन्होंने भारत संवैधानिक अधिकार संरक्षण मंच में इतनी आस्था रखी। और श्रीनगर गढ़वाल से, जहाँ मैं 39 दिन भूख हड़ताल पे बैठा हूँ एक राक्षस के खिलाफ, वहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री जी और दूसरे बनने जा रहे मुख्यमंत्री जी, उनका घोटाला उजागर करने के लिए मैं बैठा था। मुझे जेल भेज दिया था, लेकिन जिस जेल में उन्होंने मुझे भेजा मैं उनको अपना आदर्श मानता हूँ। पहला आदर्श मेरे जो है यहाँ पर जिस तरीके से जो श्रीदेव सुमन है,
जिन्होंने राजशाही के खिलाफ बाल्य अवस्था में भूख हड़ताल करी, उस जेल में मुझे भेजा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे ऊपर 28 मुकदमे हैं, जिसमें कांग्रेस ने 3 बार जेल भेजा और अभी 5 साल पूरे नहीं हुए अभी तक, क्योंकि फास्ट है कांग्रेस से ज़्यादा बीजेपी। 5 बार बीजेपी अभी तक जेल भेज चुकी है। मैंने आपको अभी बता दिया, बहन पूजा गौड़ एक ब्राह्मण है, मैंने उनको बहन बना दी। मैंने कह दिया मैं कल से उनके साथ में हूँ। और नौटियाल जी, मेरे पे आरोप क्यों लगाते हैं इस बात पे कि ये केवल जाति की बात करता है? क्योंकि इस क्षेत्र में दलितों की आबादी पूरे उत्तराखंड में कहीं नहीं इतने दलित किसी विधानसभा में जितने यहाँ पे 43.3% है यहाँ पे दलित। इसलिए उनको पता है कि ये इनके अधिकारों की बात करता है, तो इस पे आरोप लगा दो कि ये जातिवादी फैलाता है। हाँ, बिल्कुल जातिवादी फैलाऊंगा मैं। एक बात पे, महिलाओं के साथ अन्याय होगा तो मैं उनके साथ खड़ा रहूँगा, वो किसी भी जाति की होगी। अगर किसी दलित के साथ अन्याय होगा मैं उसके साथ खड़ा रहूँगा। किसी ठाकुर के साथ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको मालूम होगा एक जौनसार का बावर का मोती सिंह प्रकरण आपको मालूम होगा। मैंने उस आंदोलन को कैसे लड़ा, आज आप जा सकते हैं। ढकरानी जो पावर हाउस है, जो डाक पत्थर से जो वो नहर जाती, जिसमें कई जौनसारियों को मार के घेर दिया, वहाँ ऐसा नहीं कि दलित ही मारा है, वहाँ ठाकुर ब्राह्मण को। मैं बोलना चाहता हूँ, आप बटाड़ गांव की लड़की जो वहाँ पर मारी गई सुधवाला में, पंडितों की लड़की, मैं उनके लिए खड़ा हुआ। मैं ठाकुरों के लड़के के लिए खड़ा हुआ जो मोती सिंह है। और मैं यहाँ पे बैठी हमारी बहन, श्रीनगर गढ़वाल के अंदर केवल 30 परिवार थे दलित जिनकी छोटी सी जमीन गई। 476 परिवार ठाकुर ब्राह्मणों के, ये साक्षी है बैठी हुई, उनकी ठाकुर ब्राह्मणों की महिलाएं मेरे आसपास बैठती थी। तो लास्ट में उनको कैसे भड़काया उनके गांव में कि जौनसारी जादू जानता है, जौनसारी जादू जानता है। तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ नौटियाल जी, उन ठाकुर ब्राह्मणों की महिलाओं ने अपने पतियों का विरोध किया कि हमारा भाई है, ये हमारे लिए मरने आया है। तो इससे ज़्यादा मैं और क्या कह सकता हूँ, क्योंकि श्रीनगर गढ़वाल ना तो मेरा घर है ना मेरा गांव है। मैंने दलितों की जनसंख्या आपको बता दी। और मैं हमेशा, मेरे कुछ काम ऐसे होते हैं, मैं जिस काम को पकड़ता हूँ उसको आखिरी तक पहुँचाता हूँ। तो जातिवाद का आरोप इसलिए लगता है, जो मेरे घर आएगा नौटियाल जी, जैसे डॉक्टर है हंसराज अरोड़ा है, या सरकारी हॉस्पिटल में कोई जाएगा मरीज कि मैं बीमार हूँ, क्या वो उनका इलाज नहीं करेंगे? क्या कोई रात को 12 बजे मेरे घर आएगा जिसको मारा गया? और मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसमें ठाकुर भी आए मेरे पास, ब्राह्मण भी आए, मैं उनके लिए भी खड़ा हूँ। तो जो इस तरीके का आरोप लगाते हैं वो सिर्फ मुझे रोकना चाहते हैं, लेकिन मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ आज। अब आप रोक लो, कितना रोक लोगे? आज तो जौनसार बावर उमड़ा हुआ जन सैलाब, नौटियाल जी आप साक्षी हैं। कई सैकड़ों महिलाएं, जिसमें ठाकुर ब्राह्मणों की, ठाकुरों की बेटी बैठी हुई है, राज्य आंदोलनकारी है लक्ष्मी जी, बहुत बेटियां ठाकुरों की आई हुई है, ब्राह्मणों की आई हुई है। और दलित तो आज झाड़ के आ गए। यहाँ पर कालसी में आपको मालूम होगा कि वहाँ पर जो है 187 गांव के लोग आए थे। अगला जो यात्रा का, हमारी जो टीम में बैठी हुई यहाँ पर, अगली जो यात्रा तय होगी या पावर का हम करेंगे, वो आपको अवगत करा दिया जाएगा। आज यात्रा का समापन कर रहे हैं। नहीं, वैसा तो कोई बात नहीं कि विशेष व्यक्ति है, लेकिन विशेष व्यक्ति यही है कि मैं एक हॉस्पिटल में छोटी सी नौकरी करती हूँ। तो जब हमारी वहाँ जचा लोग आती है तो सब जातियों की आती है। तो जब हमारे सब जातियों का खून हमारे हाथों में लगता है तो ये जात पात क्यों बनाई जाती है? मैं भी तो एक ठाकुर की लड़की हूँ, मेरे आगे क्यों बोलते हैं कि इसके बचाव होने वाला, इसका खून उसका भी मेरे हाथ में लगता है। ढूम, चमार, बंगी, मुसलमान, हिंदू, ब्राह्मण, सबका खून हमारे हाथों में लगता है। तो या तो जिस दिन ब्राह्मण पैदा हुआ उस दिन सबको भगवान को बोल दो कि सब और जात पैदा ना हुए, ब्राह्मण ही पैदा हुए। या कोई ठाकुर पैदा हुआ तो उसको बोल दो कि कोई और ना हुए, ठाकुर ही पैदा हुए।
जब सब जाती हैं हमारे सुबह से शाम तक हर जात आती है, हमारे हाथों में वो खून लगता है। तो मैं ना तो किसी कोई जात जानती हूँ ना मैं पात जानती हूँ। मेरे लिए तो सब भाई भी सब एक बराबर, भतीजे भी सब एक बराबर है, बच्चे भी सब एक बराबर है। मेरा और दौलत कौर का घर एक जगह में है। मैं इसलिए संदेश देना चाहती हूँ, हमारा दोनों का घर एक जगह में है तो वहाँ सारे जौनसारी रहते हैं। तो एक बोलता है कि तू क्यों जाती है उसके घर पे, दूसरा बोलता है तू क्यों जाती है, तीसरा बोलता है क्यों जाती है। मैंने बोला सब ठीक है, मैं जाऊंगी नहीं इसके घर पे। लेकिन जो तुम यूँ बोलते हैं, जिस समय वोटों के जब इलेक्शन आते हैं, जो बोलते हैं डूम चमारों के घर पे घुस के हाथ जोड़ते हैं उनको हमें वोट देना, और हम तुम्हें पैसे देते 500 देंगे कि दारू देंगे, और सुबह हम तुम्हारा हमें वोट देना, वो बटन दबाना। तो तुम उनके वोटों की चूहाचेड़ी क्यों नहीं करते? उनकी भी चूहाचेड़ी करो ना। सिर्फ ठाकुरों के वोट ठाकुर मांगो, ब्राह्मण के ब्राह्मण मांगो। ये जब तो तुम जो बूढ़ी माँ होगी घर में, चाहे हरिजन की हुई दलित की हुई, उनके भी पैर छूते हैं। मेरे साथ में मुझे खुद अपने साथ में ले जाते हैं, खुद आप मेरे हाथों से पैसे दिलाते, वोट दिलाना। तो जब क्यों नहीं करते हो? जब तुम ठाकुर बड़े हैं, सियाणे हैं, सब है, ब्राह्मण है, तो तुम उन्हीं की वोट क्यों नहीं मांगते? हम तो इसलिए छुआछेड़ जानते नहीं। मेरे लिए तो सब चारों जात, 8 जात, 10 जात जो भी है सब बराबर है, क्योंकि मेरे हाथों में सुबह शाम तक खून लगता है। हम सबके बच्चे पैदा करवाते हैं इसलिए। जी, सबसे पहले मैं दौलत कुंवर जी का धन्यवाद देना चाहूँगी कि वो इस तरह के जो हमारे आज संविधान दिवस पे यहाँ पे मंच पे इतने सारे लोगों को बुलाया, और ये जो हमारा संविधान है उसके बारे में लोगों को जागरूक किया। अगर हमारे ये संविधान नहीं होता तो शायद कितने मतलब हम लोग जो अपना मौलिक अधिकार है वो हम लोग खो दिए होते और अपने मौलिक अधिकार की आवाज़ नहीं उठा पाते। अभी हमारे जो जौनसार बावर में भ्रष्टाचार इतना बढ़ चुका है कि लोगों को इस जो संरक्षण मंच है उसकी बहुत ज़रूरत है कि वहाँ पे लोगों तक जागरूकता फैलाएं कि हमारा मौलिक अधिकार क्या है, और हमें ये मौलिक अधिकार ही है हमारा, जो हमें अगर हमारे खिलाफ कुछ होता है तो उसमें बोलने का अधिकार देता है। मैं इसका सिंपल एग्जांपल दूंगी कि जो हमारा मतलब जो हमारे साथ में हमारा एक संविधान है कि हम किसी से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, जो भी हमारे आए, मौलिक अधिकार है हमारा सवाल करना। लेकिन जब हमारे गाँव में नायब तहसीलदार जितेंद्र नेगी जी आए और हमारे गांव वाले उनसे सवाल किए, हम लोगों ने सवाल किया कि भाई आप हमारे गांव में किस विषय से आए हैं, तो उन्होंने हमारे ऊपर 107, 116 की धारा लगा दी। लेकिन हमारे पास ये मौलिक अधिकार था कि हम उसके अगेंस्ट में जाके ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, बोल सकते हैं। अगर ये अधिकार नहीं होता तो अब तक शायद हम लोग जेल में होते। तो ये हमारे मतलब हमारे मौलिक अधिकारी हैं कि वो अभी तक हम लोग को जेल में नहीं डाल पाए। और मैं सभी लोगों से ये अपील करूंगी कि देखिए, ये ना हम तभी इस लड़ाई में लड़ सकते हैं जब हम सब एकजुट हो। अगर हमें जात पात या ये सब चीज़ों में रहेंगे तो शायद हम बहुत पीछे रह जाएंगे। वो ज़माना चला गया कि जब हम SC ST या ओपन जनरल मतलब ब्राह्मण ठाकुर ये सब चीज़ों में बांधते थे। अभी हमको ये देखना चाहिए, हम एक भारतीय नागरिक हैं और हमें लोगों को जो करप्शन है वो मेन मुद्दा है जो हटना चाहिए। जब तक करप्शन नहीं हटेगा तब तक हमारे क्षेत्र में विकास नहीं हो सकता है। तो हमें अपने मौलिक मतलब आज के दिन हमें ये प्रण लेना चाहिए कि हम करप्शन हटाने के लिए अब खुल के सामने आए। जो भी कुछ है हमारा मौलिक अधिकार हमें मिल चुका है कि जो हम अपना आवाज़ लोगों तक पहुंचा सकते हैं, बोल सकते हैं। तो डरिए मत, जो डरेगा फिर वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, फिर वो वहीं का वहीं रह जाएगा। तो आप लोग खुद के आइए, भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़िए और इस क्षेत्र से भ्रष्टाचार को निकाल के कहीं बाहर फेंक दीजिए, ताकि हमारा जौनसार बावर भी और लोगों और देश की तरह या और राज्य की तरह और जगह की तरह अच्छा और सही बन पाए। जी देखिए, आवाज़ कौन नहीं उठा सकता? आवाज़ वही नहीं उठा सकता है जिसने किसी न किसी से कुछ न कुछ खाए हुए हो, जिसने भ्रष्टाचार किया हो। अगर जिसने भ्रष्टाचार नहीं किया उसको किसी चीज़ का डर नहीं, वो आवाज़ उठा सकता है। लेकिन हमारे यहाँ मैंने देखा है, ये जौनसार बावर में हम इस पार्टी के हैं, हम इस पार्टी के हैं, अगर मैंने आवाज़ उठाया तो प्रधान मेरा काम नहीं कराएगा, हमने ये आवाज़ उठाया तो इस पार्टी के लोग नाराज़ हो जाएंगे। ये सब चीज़ों में ये इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुके हैं कि लोग डरते हैं सामने आने से। तो मैं लोगों से अपील करूंगी कि अपने छोटे से फायदे के लिए मत सोचो, हम पूरे क्षेत्र के लिए सोचो और पूरे क्षेत्र का सोच के आवाज़ उठाओ। इसके पीछे यही मंशा हो सकती है कि
लोग बोलते हैं, पहले जब तो वोटों की ज़रूरत होती है तब तो बोलते हैं दलित भी हमारे हैं, मुसलमान भी हमारे हैं, हरिजन भी हमारे, सब हमारे हैं, हम इनके, ये हमारे बच्चे हैं। और जहाँ बटन दबाया वहाँ बीजेपी बोलता है मेरा है, कांग्रेस बोलता है मेरा है। और फिर हरिजन होंगे या और जात के होंगे, दलित होंगे, कोई भी होंगे, उनको बोलते हो तेरा तो जूता, तो तेरी औकात तो इतनी जितना मेरा जूता है, चल पीछे हट। फिर नहीं, मेरा ये कोई हो नहीं है, मेरा तो ये है कि हर जगह का, हर चीज़ का जो भ्रष्टाचार हो रहा, तो हर चीज़ का विवरण होना चाहिए, उसका वो होना चाहिए भाई, चाहे वो दलित जात का है, किसी जात का है, उसका हर चीज़ का विवरण होना चाहिए कि हर जात एक बराबर होए, क्योंकि सब जातें धरती पे पैदा होती है और सबका धरती पे अधिकार होता है। भ्रष्टाचार किसी भी वर्ग का सहन नहीं करेगा। भ्रष्टाचार बिल्कुल किसी जात का नहीं होगा, भ्रष्टाचार तो किसी भी जात का सहा नहीं जाएगा, लेकिन ये सहा नहीं जाएगा। मैं ठाकुर की लड़की हूँ, मैं बराबर इनके साथ में हूँ। एक बारी रामपुर तिराहे पे हमने चक्कू चूरे खाए, तो हमने क्या कमाया, लेकिन पैसा तो कांग्रेस और बीजेपी ने कमाया, हमारा तो कुछ नहीं बना। तो इसलिए दलित जो है, हम भ्रष्टाचार किसी का नहीं सहेंगे, बिल्कुल भी नहीं। ये आप देख रहे थे सीधा चक्राता से दौलत कुंवर और यहाँ पर जो मौजूद थे उनके जो कार्यकर्ता थे उनकी पत्रकार वार्ता देख रहे थे, और जिसमें कि साफ तौर पर जो कि एक ठाकुर परिवार से ही है, महिला लक्ष्मी जी है, उन्होंने साफ कहा है कि अगर ये जात पात इतना ही देखना है तो फिर ये इलेक्शन के टाइम पर क्यों भूल जाते हैं। और ये कहीं ना कहीं सच्चाई को उजागर करता है कि जब भी आने वाले विधानसभा 2022 में हम फिर देखेंगे, उस समय इलेक्शन के समयावधि में इस तरह की जो भेदभाव देखने को मिलता है वो बिल्कुल ही नहीं दिखता है, और बाद में उसको कहीं ना कहीं एक प्रोपेगेंडा बना दिया जाता है। भी आप खास खबर देख रहे थे चक्राता से, और रिपोर्ट दीवान नौटियाल के साथ चक्राता से बने डीसीपी न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज, डिटेक्टिव क्राइम प्रेस।